हम बात करेंगे सेक्टर्स के बारे में। इकोनॉमिक्स में सेक्टर्स का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, एक ऐसा हिस्सा या भाग जहाँ एक जैसी गतिविधियाँ होती हैं। सरल भाषा में समझाएं तो देश में बहुत तरह के काम होते हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। मुख्य 3 प्रकार के सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर्स, सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर्स एंड थर्ड है टर्सरी सेक्टर्स। तो मैंने आप सबको एक शॉर्ट वीडियो में सारे सेक्टर्स के बारे में बता दिया है एंड जो बेस्ड हैं सेक्टर्स अदर एक्टिविटीज़ पे, उनको भी मैंने बता दिया है। तो आज हम इस वीडियो में सारे सेक्टर को एक्सप्लेन करेंगे। सो चलते हैं हम अपने एक्सप्लेनेशन पे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको जो समझ में ना आए तो आप उसे भी कमेंट में लिख सकते हैं। मैं और कोशिश करूँगी आप सबको समझाने के लिए। सो बात करते हैं। तो फर्स्ट था हमारा प्राइमरी सेक्टर्स, जिसको हम डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर, इसको हम डायरेक्ट नेचर से हमें मिलता है। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? एक्टिविटी दैट यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स डायरेक्टली। इसमें जो भी एक्टिविटी होती है वो डायरेक्ट नेचुरल से रिसोर्स मिलते हैं। बात करते हैं इसमें इसके एग्जांपल्स की, तो फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री। सो इसमें क्या होता है? तो द प्राइमरी सेक्टर्स इंक्लूड्स एक्टिविटीज वेयर वी टेक रिसोर्सेज डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। ठीक, इसमें हम डायरेक्टली नेचर से रिसोर्स लेते हैं। इजी लैंग्वेज में बताएं तो गेटिंग थिंग्स फ्रॉम नेचर, डायरेक्ट नेचर से लेते हैं। जैसे माइनिंग में होता है कि हम गोल्ड और कोल, ये सब हमें नेचर से ही मिलते हैं। तब इसको जाके दूसरे में मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो उससे जाके रिंग वगैरह बनती है। फिर उसके बाद फिर से प्रोवाइड किया जाता है लोगों को। एंड फॉरेस्ट्री, अब लकड़ी वगैरह तो डायरेक्ट नेचर से ही आता है। तो पहले लकड़ी वकड़ी आती है, फिर उसके बाद जो भी उसका प्रोसेस होता होगा वो अगले सेक्टर्स में होता है। सो प्राइमरी सेक्टर्स में क्या होता है? डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर। इसमें हम नेचर की चीज़ें डायरेक्टली यूज़ में लाते हैं। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड हमारा सेकेंडरी सेक्टर्स। इसमें क्या होता है? इसमें मेकिंग प्रोडक्ट्स, इसमें यूज़ रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर्स टू प्रोवाइड गुड्स। इसमें जो हम प्राइमरी सेक्टर में जो भी मटेरियल्स हम लाए होते हैं तो ये सेकेंडरी सेक्टर में यूज़ होता है, जिसके गुड्स बनते हैं। इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को। इसमें क्या होता है? इसके एग्जांपल्स क्या है? मेकिंग क्लॉथ्स, मेकिंग ब्रेड एंड कार मैन्युफैक्चरिंग, स्टील प्रोडक्शन। इजी लाइन में अगर आपको समझाएं तो टर्निंग रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स। जैसे कि अब मेकिंग क्लॉथ्स हो गया, तो पहले क्लॉथ्स किसके बनते हैं? कॉटन के हो गए, कपास। ठीक, तो अब डायरेक्ट तो क्लॉथ्स कहीं फटता है, मतलब किसी मिलता नहीं है, ऐसे कहीं पेड़ पे नहीं रहता कि डायरेक्ट वहाँ से तोड़ के लेके आओ पहन लो। तो पहले हम प्राइमरी सेक्टर में जो कॉटन होगा उसको उगाते हैं, तो वहाँ से हमें कॉटन मिलती है। फिर हम सेकेंडरी सेक्टर में लेके आते हैं तो उसका क्लॉथ्स बनता है। ठीक, अब हम बात करते हैं थर्ड, जिसको हम टर्सरी सेक्टर कहते हैं। टर्सरी सेक्टर में क्या होता है? एक सेकेंड प्लीज़। बात करते हैं टर्सरी सेक्टर की, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? द टर्सरी सेक्टर्स प्रोवाइड सर्विस टू पीपल, इट डज़ नॉट मेक गुड्स। तो इसका वर्क होता है केवल सर्विस प्रोवाइड करना।
इसमें ना ही मैन्युफैक्चर होता है और ना ही माइनिंग होती है। डायरेक्ट बस सारा काम प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर कर देता है। इसमें केवल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होता है। इसी लाइन में समझाएं तो आपको हम हेल्पिंग पीपल बाय द गिविंग सर्विस, इसमें केवल सर्विस दिया जाता है। एग्जाम्पल्स के लिए टीचर्स, डॉक्टर्स, शॉपकीपर, ड्राइवर एंड बैंक सर्विस। तो ये सब हमें गुड्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये सब हमें क्या केवल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, तो इन लोगों का काम है सर्विस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट पे आते हैं, सेक्टर बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कंडीशन, तो इसमें दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसको हम फॉर्मल सेक्टर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, इसमें रेगुलर एंड फिक्स्ड वर्किंग आवर होती हैं एंड जॉब सिक्योरिटी भी होती है एंड पेड हॉलीडेज, ठीक, एंड मेडिकल एंड अदर बेनिफिट्स होते हैं। और ये इसमें गवर्नमेंट के रूल फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें ये नहीं होता है कि तुम 2 घंटे काम करो फिर जाओ आराम करो। इन लोग का फिक्स्ड वर्किंग आवर होता है और रेगुलर सैलरी भी होती है। ये नहीं कि तुमने आज का वर्क किया है, अगर आज कम किया है तो तुम्हें आज 500 मिल रहा है, फिर दूसरे दिन तुमने आज ज़्यादा काम किया है तो तुम्हें 1000 मिल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब काम देने का काम तो उन लोग का है। फिक्स्ड वर्किंग आवर तो फिक्स है ना, ठीक, और उसमें जॉब सिक्योरिटी भी रहती है। बेनिफिट्स क्या होता है, इसमें छुट्टियाँ भी मिलती हैं, ठीक, पेंशन भी रहता है, पीएफ प्रोवाइडेंट फंड्स भी रहते हैं। एग्जांपल्स के लिए गवर्नमेंट जॉब्स, टीचर एंड पुलिस। और टीचर्स का तो जो फिक्स्ड और रहता है, नहीं कि वो स्कूल में गई हैं ऊपर से फिर 2 घंटा पढ़ाई फिर उनका मन चला तो घर चलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर वो स्कूल सुबह 8 से फिर 2 बजे तक है तो उनको स्कूल में 8 से 2 बजे तक रहना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि सुबह 8 गई और फिर 12 बजे घर आ गए, तो इन लोग का ये नहीं रहता है, ठीक। एंड बैंक एम्प्लॉयज़, तो इन लोग का भी वर्किंग आवर फिक्स रहता है, इन लोग का टाइम रहता है। एंड वर्किंग में विद बिग कंपनी लोग का भी एक फिक्स्ड वर्किंग आवर होता है, ठीक। अब दूसरा क्या है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। इसमें क्या होता है, इसमें द सेक्टर्स इंक्लूड जॉब्स दैट आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एंड डू नॉट फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स। तो इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, नो फिक्स्ड वर्किंग आवर एंड जॉब सिक्योरिटी एंड लो वेजेस भी मिलते हैं, नो बेनिफिट्स, ठीक। एग्जाम्पल्स लिए कैजुअल लेबर्स, स्मॉल शॉप वर्कर्स, डेली वेजेस लेबर्स एंड डोमेस्टिक वर्कर्स, स्ट्रिक्ट वेंडर्स हैं। तो इन लोग का कुछ फिक्स नहीं रहता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, हम अभी इन लोग को यहाँ पे वर्क मिला हुआ है तो ये काम करेंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे घर, 2 घंटे बाद फिर आएंगे। तो इन लोग का एक प्लेस फिक्स भी नहीं रहता। जैसे कि आज इनके यहाँ काम कर रहे हैं तो कल उनके यहाँ काम करेंगे, तो कल उनके यहाँ काम करेंगे, जहाँ वर्क मिल जाए बस वहीं लग जाना है। तो इन लोग का जो क्या कहते हैं वेजेस होते हुए भी फिक्स नहीं होते हैं। तो कहीं 500 मिल रहा है तो कहीं 200 मिल रहा है, जैसा वर्क रहा है उस हिसाब से इन लोग को वेजेस भी रहते हैं। तो इन लोगों को कुछ फिक्स नहीं रहता है और ना ही इन लोगों को सिक्योरिटी रहती है। इन लोगों को खुद से जाना आना, बीच में छुट्टी भी मिलती नहीं है। अब छुट्टी तो इनके ऊपर ही रहता है, इनका मन करे काम करें, इनका मन करे काम ना करें। काम करेंगे तो फिर पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो फिर इनका ही नुकसान रहेगा। तो इसमें कुछ गवर्नमेंट का रूल नहीं रहता है। इसको हम इनफॉर्मल सेक्टर भी कहते हैं। अब बात करते हैं सेक्टर बेस्ड ऑन ऑनर्स। इसमें क्या होता है, तो उसमें 2 होते हैं, एक होता है हमारा पब्लिक सेक्टर, एक होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किया गया रहता चलता है। इसका मेन एम रहता है सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है, नॉट प्रॉफिट। इनका मेन एम केवल पीपल्स को सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। समझते हैं। द सेक्टर्स इज द ऑन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ये जो सेक्टर है इसमें जो भी वर्क होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल रहता है एंड ऑन और चलता है।
पर्पस क्या रहता है? टू प्रोवाइड सर्विस, नॉट जस्ट प्रॉफिट। ठीक। फीचर्स में क्या आता है? ऑन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से ही चलता है। फोकस ऑन द पब्लिक सर्विस के लिए किया जाता है। प्रॉफिट इज नॉट द मेन एम। एग्जाम्पल्स के लिए इंडियन रेलवे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल में भी प्रोवाइड रहता है कि 1 साल से 14 साल तक बच्चों तक फ्री शिक्षा प्रोवाइड की गई है। ठीक है। फिर उसमें जो भी खाने पीने का भी जो भी रहता है सारा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। उसमें कोई फीस भी नहीं लगती है गवर्नमेंट स्कूल में। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सबको समझ में आया हो तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक। अगर आपको जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आप सबको बेहतर समझाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।